कि हम शेयर प्राइस से नहीं जीत सकते। हमें जीतना है कि कंपनी के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, हम उसे देखकर शेयर प्राइस से जीत सकते हैं, बल्कि शेयर प्राइस को देखते हुए, पकड़ते हुए रख कर हम कभी नहीं जीत सकते। लोग इस शेयर पर अब चढ़ भी गए हैं, यानी कि अब लोग कह रहे हैं सर ये तो काफ़ी नीचे की तरफ आता जा रहा है। देखो सर, अगर इस शेयर की मंशा आपको नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर आरवीएनएल की। सर आरवीएनएल की बात करने से पहले आरवीएनएल से जुड़ी जो वंदे भारत ट्रेन के लिए बनाने के लिए आरवीएनएल और रूस की कंपनियों ने जो कम बोली लगाई थी उसके ऊपर उभरा था, तो अब उसके अंदर एक नया रंग देखने को मिल रहा है। यानी कि वंदे भारत ट्रेन का जो 28वीं रेक निकल कर आएगी, जो अभी चेन्नई की एक फैक्ट्री में जो बन रही है, उसके लिए जो हमारे रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी वहाँ का परीक्षण कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि किस तरीके से रेलवे में सुरक्षा के नियम और कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या क्या सुधार हो सकते हैं। इसके लिए वो वहाँ पर एक समीक्षा जो है जो आपको देखने को मिलेगी। चेन्नई में जो रेल निर्माण होता है वहाँ पर फैक्ट्री पर वो हमारे मंत्री जी गए हैं। अब जो 28वीं रैंक निकल कर आएगी सर, उसका रंग बदल रहा है, यानी कि भगवा रंग पर वंदे भारत ट्रेन होने वाली है। उसकी 28वीं रैक के लिए काम चल रहा है, जो अभी वर्तमान पर अभी फैक्ट्री में ही है और वहाँ निर्माण हो रहा है। तो तिरंगे से ये प्रेरित होकर ये रंग जो नया बनकर आ रहा है वंदे भारत ट्रेन का, ये एक अपने आप में एक अलग रंग से निखर कर आएगा। तो अभी जो हमारी 25 रैक जो ट्रेनें हैं अपनी रागों में चल रही है और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि 2 रैक जो हैं वो आरक्षित हैं, यानी कि 25 और 2 27 और एक 28वीं रैक जो निकल कर आएगी उसी के बारे में ये बात हो रही है, जिसका रंग होगा सर भगवा। तो तिरंगे रंग पर हमारी ये नई ट्रेन देखने को हमें मिल सकती है, इस तरीके से हमारे रेल मंत्री जी ने कहा है। अब बात करेंगे आरवीएनएल की। जिस तरीके से आरवीएनएल जो है वंदे भारत ट्रेन के लिए कम बोली के लिए उभरा था, वहाँ पर एक उसने अपनी तेज़ी के संकेत बहुत उज्ज्वलता के अनुसार दिखाए थे। वहाँ पर ट्रेन के लिए ये जैसे ही वर्क कर रहा है और अलग अलग तरीक़ों से इसको ऑर्डर मिलते जा रहे हैं और ऑर्डर के उपलक्ष्य में ये जो शेयर है आपका आरवीएनएल काफ़ी तेज़ी के संकेतों में भी आया है और काफ़ी लोग इस शेयर पर अब चढ़ भी गए हैं। यानी कि अब लोग कह रहे हैं सर ये तो काफ़ी नीचे की तरफ आता जा रहा है। देखो सर, अगर इस शेयर की मंशा आपको लंबे समय की है तो ये शेयर बहुत बेस्ट है, वरना ये शेयर 1 साल तक आपको इसी रेंज पर थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे करके ही टहलने वाला है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। अब दूसरी तरफ एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, जो आ रही है सर उड़ीसा से। उड़ीसा के राजमार्ग है जो 6 से 8 लेन का है, जो NHAI से एक ठेका जो है आरवीएनएल को मिल सकता है, क्योंकि उसने सबसे कम बोली लगा दी है। अब 808 करोड़ रुपए करीब की ये बोली है जो राजमार्ग के लिए, तो राजमार्ग परियोजना के लिए इसने सर पुनर्वास और वहाँ पर जो भी मॉडिफिकेशन होंगे, अपग्रेडेशन होंगे, उसके लिए ये इसने सबसे कम बोली के रूप में उभरा है। इससे पहले इसने वंदे भारत ट्रेन के लिए कम बोली लगाई थी और अब ये आपको देखने को मिल रहा है कि NHAI के द्वारा जो ठेका दिया जाता है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा, यानी कि NHAI के द्वारा ये ठेका जो है सबसे कम बोली लगाने में कौन उभरा है? आरवीएनएल उभरा है। तो हमें क्या देखना है सर कि आरवीएनएल वो काम करता जा रहा है कि जो दूसरी कंपनी ज़्यादा बोली लगाती है और वहीं पर ये कंपनी क्या है सर, कम बोली लगाकर अपने को अच्छा करती हुई जा रही है। हमें शेयर प्राइस, मैंने आपको कई बार कहा है कि हम शेयर प्राइस से नहीं जीत सकते। हमें जीतना है कि कंपनी के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, हम उसे देखकर शेयर प्राइस से जीत सकते हैं, बल्कि शेयर प्राइस को देखते हुए, पकड़ते हुए रख कर हम कभी नहीं जीत सकते। हमें सबसे पहले अपने मनोबल को जीतना है और यही शेयर मार्केट का काम है। जहां आरवीएनएल आपको धुआंधार तेज़ी के साथ मिला है तो काफ़ी लोगों ने अब ऊपर अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है और जब शेयर अपर सर्किट में लगता है ना सर, तो हमें लगता है कि हमारे हाथों से ना शेयर निकल गया, हमारे पास माल नहीं बचा, अब ये हो गया वो हो गया। फिर उसके बाद आप ऐसी वीडियो देख लेते हो कि वो आपको ऐसा कर देंगे कि हाँ सच में माल ख़त्म हो गया है। मैंने कहा है कि जब भी कोई शेयर तेज़ी के संकेत दिखा रहा है और अगर आपके पास वो शेयर है तो आपको अपना प्रॉफिट या फिर अब उसके काम के प्रति लंबे समय की दृष्टि, और अगर आपके पास वो शेयर नहीं है तो उसको बिल्कुल भी नहीं पकड़ना है, उसको धीरे धीरे अपने रंग में आने दो। हर चीज़ का रंग होता है सर, अगर ये आप समझ जाएं तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। अभी देखने को मिल रहा है कि 2 से 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है।
अब इस बारिश सबके लिए हो रही है। जिसको बाहर काम करके जाना है वो अपने को किस तरीके से बचा रहा है, कार से जा रहा है, छाता लेके जा रहा है, रेन कोट लेके जा रहा है, वो बचा रहा है। और जो घर पे बैठे हैं वो घर पे बैठे हैं। फिर तो यही चीज़ होती है कि बरसात सबके लिए होती है, लेकिन कौन अपने रास्ते निकाल सकता है। इसी तरीके से शेयर मार्केट में पैसा सबके लिए है, पर उस पैसों को कौन निकाल सकता है, कौन अपने को बचा सकता है। भीगने से काफ़ी लोग अपने को बचा रहे हैं और कई लोग भीगने से नहीं बच पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बारिश के ऊपर इसलिए बताई है कि हर समस्याओं का समाधान हो जाता है, और अगर हम धैर्य से हर एक चुनौती को देखेंगे तो हम उसे जीत भी सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आरवीएनएल ने वंदे भारत ट्रेन के लिए सबसे कम बोली लगाई थी, और अब दूसरी तरफ ये राजमार्ग के लिए भी इसने सबसे कम बोली उड़ीसा की एक परियोजना के लिए लगा दी है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। अच्छी चीज़ों को हम अच्छे तरीक़ों से अगर लेंगे तो वो हमें अच्छा करके जाएंगे, और अच्छी चीज़ों को हम अगर निगेटिव चीज़ से लेंगे तो अच्छी चीज़ भी निगेटिव हो जाएगी। ये आप समझ लेना कि हमारे संस्कार किसी के साथ जुड़कर अच्छे हो जाएंगे, और अगर हम अच्छे हैं और हम किसी गलत व्यक्ति के साथ बैठे हैं तो अगर उसने कुछ किया होगा तो पुलिस हमारे से भी पूछताछ करेगी। तो अपनी संगत को हमें चेंज करना है और शेयर मार्केट में अच्छे अच्छे शेयरों की तरफ बढ़ना है। तो आरवीएनएल के कदम यहाँ पर बेस्ट तरीक़ों से मुझे लग रहे हैं, लेकिन वो ये कि कौन इसको कब तक के होल्ड कर सकता है। तो वंदे भारत ट्रेन का 28वीं रैक जो आएगी वो भगवा कलर की हो सकती है, इस तरीके से हमारे रेल मंत्री जी ने कह दिया है। और आरवीएनएल पे विशेष तौर पर आपको लंबे समय के विषय बनाकर चलने चाहिए और हर एक परिस्थिति को आपको समझना चाहिए। तो दूसरा चैनल है जिसका नाम है सार्थक बाजार से, उसके अंदर आज आपको टाटा स्टील हो गया, अडानी ग्रुप हो गया, और आज आपको देखने को मिलेगी उसके अंदर जीटीएल इंफ्रा की एक वीडियो। उस वीडियो को समझिए और जीटीएल इंफ्रा क्या आगे कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, वो हमें एक मजबूती तरीके से करके सही जाएगा। तो हर एक परिस्थितियों को आपको समझना है कि अगर आपने वीडियो को समझा तो कहीं ना कहीं आपको उससे बेनिफिट होगा, और किसी को भी खरीदना और किसी को भी बेचने की सलाह नहीं है। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।